बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। बस जी, फूड बेसिक हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और जो बेसिक ग्रॉसरी आइटम्स मेरे रह गए थे, यानी कि नमक, मिर्च वग़ैरह, क्योंकि वो कॉस्टको से मुझे नहीं मिले थे। होंगे वहाँ पर डेफ़िनेटली, लेकिन मुझे नहीं नज़र आए थे वो। तो मुझे क्वांटिटी वाइज़ भी कम लेने थे, ठीक है? वहाँ पे हर चीज़ बल्क में होती थी। तो इस वजह से बस हम यहाँ पर आ गए थे। तो बस यहाँ पर ये सिनेमन रोल्स हैं, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद थे। अमेरिका में बहुत डेली बेसिस पे वो खा रहे थे। तो यहाँ पर भी बस अब मुझे मिल गए थे, तो मैंने कहा कि ये इसका भी मैंने वही हाल करना है, यानी कि ढेर सारे लेने हैं और रोज़ बच्चों को हर वक़्त उसको खिलाना है और उस वक़्त तक खिलाना है जब तक कि ये खुद से ना कहें कि मामा बस अब और नहीं बनाइएगा। चलें जी, यहाँ से चेकआउट करते हैं। सेल्फ चेकआउट हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर ग्रॉसरी जो मैंने ली थी वो मैं ले आई हूँ और मैंने कहा थोड़ा-सा आपको मैं दिखा भी दूँ। ये मिर्चें हैं, हैलोपिनो का नाम दिया हुआ है इसको। ख़ैर मैं मिर्चें ढूँढती रही, इन्होंने कहा यही मिर्चें हैं, तो मैंने कहा और उसको कह रहे हैं कि हैलोपिनो। ठीक है, अच्छा ये मसूर की दाल मैंने ली है यहाँ पर। मैंने कहा दाल भी आसानी से बन जाएगी। नमक जो है ये आयोडाइज़ सॉल्ट था, ये मैंने लिया यहाँ पर। ठीक है, अच्छा जी, टमाटर भी मैंने थोड़े से ही लिए हैं, सब कुछ थोड़ा-थोड़ा ही लिया है, क्योंकि जितना-जितना ज़रूरत होगी उतना-उतना लेती जाऊँगी। ये मैंने मैकरोनी लिए हैं क्योंकि बच्चों के लिए लाज़मी पास्ता वग़ैरह बनना होगा। ऑयल ले लिया मैंने, छोटी ही बॉटल ली है, बड़ी नहीं ली। ये सिनेमन रोल्स जो हैं ये भी मैंने ज़्यादा से लिए थे, अभी एक नज़र आया है, बाकी भी दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। अच्छा जी, ये बर्तन वग़ैरह धोने के लिए स्पंज लिया है, साथ ही ये हरा धनिया है, ये मैंने ले लिया है, ठीक है। कैप्सिकम मैंने लिए हैं, ग्रीन ले लिए हैं मैंने, रेड और येलो तो मैंने कल ले ली थी। अच्छा जी, ये मोप के लिए मैंने ले लिया है, साथ ही ये चावल मैंने लिए हैं, टिल्डा के लिए हैं मैंने, बासमती राइस है ये, तो चावल लाज़मी बनेंगे तो वो भी मैंने ले लिए हैं, मैकरोनी, आलू, ठीक है। अच्छा जी, ये दही मैंने ले लिया है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अदरक लहसुन का ये था, शुरू में मैं सोचती रही कि मैंने ग्राइंडर लेना है और निंजा का लेना है, इसका लेना है, उसका लेना है, ब्राउन का लेना है, लेकिन अभी तक मैंने नहीं लिया। और दूसरा ये फिर मुझे अदरक लहसुन पिसा हुआ नज़र आ गया, तो बस फिर मैंने ना अदरक लहसुन पिसा हुआ ही लिया। ये देखिएगा, ये मैंने इकट्ठे 4 लिए थे और इसका आसान बनाने का जो तरीका है ना वो इसी के ऊपर लिखा हुआ है। तो चाय के टाइम पर ये ज़रूर बन रहे होंगे, तो आपको मैं ज़रूर आपके साथ वीडियोस को शेयर करूँगी। साथ ही मैंने ये एक पैन ले लिया, ठीक है। और अब इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि कैसा है, क्योंकि मैं घर से लाना ना मुझे याद नहीं रहा था कह लें, या बस मैंने ज़रूरत नहीं समझी थी। भगोने तो मैंने रख लिए थे बट मैंने पैन नहीं रखा था। ये लेमन है, लेमन जूस, ये भी मैंने रख लिया था, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है टमाटर आपने कम डाले हैं या नहीं है, तो आप थोड़ा सा लेमन डाल लें, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने लिए हैं, 4 हैं ये। अच्छा, इनमें से ये जो शॉपिंग मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये पेन हो गया और ये जो चॉक बोर्ड से, ये मैंने जो है ना, ये मैंने $1 शॉप से लिया था, ठीक है। अच्छा, और ये जो है, क्योंकि $1 शॉप की जो वीडियो मैं अब नहीं बना सकी थी, क्योंकि फूड बेसिक के बिल्कुल बराबर में ही था, तो मैं ले लिया था। अच्छा जी, ये फूड बेसिक से मैंने लिया था, ज़ीरा है ये, ठीक है। अच्छा जी, साथ ही ये मैंने लिया हल्दी पाउडर है, ठीक है, हल्दी पाउडर है ये, और साथ ही ये पेपरिका है। अब आप ये देखें कि कितने लिमिटेड सी मसाले मैंने लिए हैं। कुटी हुई लाल मिर्च है ये, ठीक है, लाल पिसी मिर्च है ये, और ये ज़ीरा पाउडर है ये, साथ ही काली मिर्चों का पाउडर है, और एक ये मैंने करी पाउडर भी लिया है ना, ताकि दाल में एक समय ये डाल दूँगी, किसी सब्ज़ी में डालना होगा तो मैं डाल दूँगी। अब मैं आपको इन्हीं मसालों से खाना बनाना भी बताया करूँगी कि इन मसालों से भी बहुत सारे खाने बनते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये एक अदरक और एक लहसुन, ये भी मैंने, इसके भी मैंने एक-एक जार ले लिया। मैंने कहा जब तक ग्राइंडर नहीं आ रहा उस वक़्त तक मैं इसी से काम चलाती रहूँगी, ठीक है।
चलें जी, बस यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें जो बॉटल्स वग़ैरह हैं वो मैंने डोर में रख दी हैं। अब हम आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला खाना बन रहा है और क्या बन रहा है वो आपके सामने ही है। वैसे तो ख़ैर जब हाथ बटाई की रस्ूमात वग़ैरह हो रही होती है ना, तो उस वक़्त तो मीठा बनवाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इस वक़्त बैंगन बना रही हूँ और वो आलू बैंगन। क्योंकि यहाँ पर एक तो ये है कि जिस तरीके से रियाद में होता है ना कि आपने गोश्त भी वहीं से ले लिया, चिकन भी वहीं से ले लिया, चाहे वो फ्रोज़न हुआ, चाहे वो फ्रेश हुआ। लेकिन यहाँ पर हलाल मीट की जो शॉप्स हैं ना, वो कहीं और हैं, जो कि अभी तक हमें नहीं पता हैं। तो बस अभी हमने इसी पे शुक्र भेजा कि सब्ज़ी तो है ना, दालें भी हैं, तो हम इसी को खा लेंगे। क्योंकि गोश्त वग़ैरह यहाँ पर भी थे, लेकिन बस थोड़ा-सा यही था कि नहीं, जहाँ पे हलाल लिखा हुआ होगा ना, हमने वहीं से लेना है और वहीं से खाना है। थोड़े दिन ना खाओ, कोई ऐसा नहीं है कि बग़ैर गोश्त खाए हुए हमने जिएँगे ही नहीं। तो वैसे भी यही बात आ जाती है कि ज़बीहा एक अलग चीज़ है और हलाल अलग चीज़ है। हलाल तो हर चीज़ पे लिखा हुआ नज़र आ जाएगा आपको, मगर ज़बीहा हलाल होना ज़रूरी होता है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये भी मैं आपको बताती चलूँ, क्योंकि मुझे भी ये समझें कि ऐसा नहीं है कि शुरू से ही पता था। ना पता होने की वजह ये थी कि शुरू में पाकिस्तान में रहे, फिर उसके बाद रियाद सऊदी अरब में रहते रहे, तो वहाँ पर तो हर चीज़ ही हलाल है, कोई इसमें फ़र्क ही नहीं है कि हलाल फूड खाना है या ज़बिया होना ज़रूरी है। तो ऐसा था कि हलाल फूड से मुराद ये है कि आपने पिग का गोश्त नहीं खाना है, ठीक है ना? या फिर शराब नहीं पीनी है। हलाल और हराम तो यहाँ आ जाता है ना कि भई स्ट्रिक्टली ये चीज़ें मना हो गई हमारे लिए। लेकिन चिकन हलाल है या नहीं? वैसे तो हलाल है, ठीक है, लेकिन ज़बिहा होना ज़रूरी है। ज़बिहा से मुराद ये है कि कलमा पढ़ने के बाद उसको ज़िबा किया गया। ऐसे नहीं कि बस इलेक्ट्रिक शॉक लगाया और वो मर गई और उसके बाद आपने उसे खा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कलमा पढ़ के अल्लाह के नाम पर उसे ज़िबा किया गया हो, तो वो ज़बिहा हलाल होता है। तो बस ये चीज़ों को देखते हुए यहाँ से मैंने चिकन वग़ैरह नहीं ली थी। चलें जी, अब आ जाते हैं हम खाना पकाने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने भगोना लिया और उसके अंदर तेल डाला मैंने, और फिर उसके ऊपर मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है, ठीक है। अब जब ज़ीरा समझ लें कि वो कड़कड़ाना लग जाएगा ना, तो बस फिर इसके बाद हमने इसमें प्याज डाल देनी है। यहाँ पर वाइट अनियन मुझे नज़र आई, तो मैंने कहा वाइट अनियन से ही मैं खाना बना लेती हूँ, वरना सुनने में यही आता है कि वाइट अनियन से जो खाना बनता है ना, वो मीठा मीठा होता है। जब खैर मुझे इसका फ़र्क नहीं लगा, अगर आपको लगता हो तो आप जो भी प्याज यूज़ करते हैं वो यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। साथ ही यहाँ पे मैं थोड़ा-सा ये हरा धनिया भी कट कर लेती हूँ। अच्छा, और सारी चीज़ें ख़ैर यहाँ पर महँगी थी, लेकिन इतनी महँगी मुझे नहीं लगी जितना हरा धनिया की जब मैंने लिया ना बंच, वो $2 का मुझे मिला, तो मुझे एकदम से ऐसा हुआ कि बहुत महँगाई है यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं उसी तरीक़े से चिकन क्यूब्स डालने पर नमक डालना चाहें नमक डाल लीजिएगा। मुझे चिकन क्यूब्स बहुत पसंद हैं और ये मैं लेकर ही आई हुई थी साथ में ही, तो ये मैं यहाँ पर ये 2 चिकन क्यूब्स मैंने खोल के रख दिए हैं, तो मसाले में मैं इसको डाल दूँगी, ठीक है। अच्छा जी, प्याज़ हमारी फ्राई हो गई है, बस यहाँ पर अब मैं टमाटर इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। टमाटर अब आप देखें, वैसे तो ख़ैर आपने मेरी और रेसिपीज़ देखी होंगी, उसमें मैं बहुत-बहुत सारे टमाटर डाल रही होती हूँ, लेकिन यहाँ मैंने कम टमाटर इस्तेमाल किए हैं। तो इसमें खटास अगर चाहिए होगी तो फिर लेमन वग़ैरह हम डालते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने 2 चिकन क्यूब्स इसके अंदर डाल दिए हैं, अगर आप ज़्यादा नमक खाते हो तो ज़्यादा डाल लीजिएगा, ठीक है। चलें जी, बस यहाँ पे टमाटर हमारे सॉफ्ट होने हैं और बस बाकी की चीज़ें फिर इसके अंदर हम डालते चले जाएँगे, ठीक है। कुटी हुई लाल मिर्ची मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून, ठीक है, क्योंकि मुझे बच्चों का भी ख़्याल रखना होता है ना, तो इसलिए मिर्ची मैं कम डाल रही होती हूँ, आप अगर ज़्यादा डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब इसमें देखिए ज़िप लॉक था ना, तो मैंने आराम से इसको बंद कर दिया। अब मैं यहाँ पे बॉटल्स वग़ैरह तो अभी ली नहीं है ना कि मैं उसमें शिफ्ट कर दूँ इसको, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर हमने मिर्चें डाल दी, नमक डाल दिया और थोड़ा-सा यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, समझ लें 1 टीस्पून। ये बहुत ज़्यादा थिक था, घर में जो हम बना रहे होते हैं उसमें पानी ज़्यादा होता है ना, तो इसलिए जो है यहाँ पे थोड़ा सा ही काम चल रहा है, ठीक। चलें जी, इस मसाले को हमने अच्छी तरीके से भून लेना है और जब ये अच्छी तरीके से भुन जाए, तो बस फिर उसके बाद इसके अंदर हमने बैंगन, इसके अंदर हमने जो है ना आलू डाल देंगे। लेकिन अभी मैंने कहा थोड़े से टमाटर कम डाले हैं मैंने, तो लेमन मैं अभी के अभी इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं, अब हम इसके अंदर आलू डाल देंगे। आलू देख लें मैंने छोटे-छोटे से ही काटे हैं, क्योंकि यही है कि जल्दी से ये पक जाए, अगर बड़े आलू होंगे तो गलने में टाइम लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बैंगन मैंने धो के काट के रखे थे, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिए, ठीक। चलें जी, अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे।
अच्छा जी, जितनी देर हमारा बैंगन जो है वो पक रहे हैं, तैयार हो रहे हैं हमारा लंच, इतनी देर में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर थोड़ा-सा सैलेड बना लेंगे। सैलेड में अभी इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं खीरे काट रही हूँ और उसकी वजह ये है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, एक चीज़। दूसरा मैं अपनी डाइटिंग के हिसाब से भी देखती हूँ क्योंकि मेरे अंदर ना समझें एक तरीक़े की समझ लें आदत है कि मैं जो खाने के बीच में पानी पिया करती थी। लेकिन जब डाइटिंग पर आई तो मेरी डॉक्टर ने मुझे कंप्लीटली मना कर दिया था कि खाने के बीच में पानी नहीं पीना है। वैसे सुन्नत भी यही है कि खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। मियाँ जी काफ़ी टाइम से मुझे कहते रहे, लेकिन मैंने नहीं सुना। लेकिन अब जाके जब मुझे एहसास हुआ कि वाक़ई मेरे मोटापे का राज़ जो है वो एक ये भी है कि खाने के बीच में पानी पीना। तो इसलिए मैं क्यूकम्बर की कोशिश मेरी यही होती है कि खीरा काट के ना ज़्यादा-सा खाने के साथ रखूँ। जब मुझे पानी पीने की चाह आए ना कि मुझे पानी पीना है तो मैं क्यूकम्बर खा लूँ। ठीक है? तो इसीलिए मैंने खीरा काट लिया। वैसे तो सब्ज़ी के साथ कोई जोड़ नहीं होता कि आप सलाद बनाएँ, लेकिन मेरा मेन पर्पज़ यही होता है कि जो है प्यास लगे तो खीरा खा लो। ठीक है? चलिए जी, हमारे ये जो आलू बैंगन है मज़ेदार से ये तैयार हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने शायद वीडियो में नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ पे रोटी जो है ना वो बहुत मज़ेदार सी फूड बेसिक से ही मैंने ले ली थी, जो चपाती स्टाइल है ना यहाँ पर, बहुत ही मज़े की थी। वो रोटी ले ली थी मैंने, साथ ही थोड़े-से मैंने टॉर्टिला रैप भी ले लिए थे कि अगर बच्चों ने चाहा तो सैंडविचेस बन जाएँगे, चाहेंगे तो वो साथ ही इसके साथ खा लेंगे। ठीक है? तो चलें जी, यहाँ पे हमारा लंच तैयार है, वो मैंने सुफ़्रा पे लगा दिया। अच्छा जी, ये जो टाइम आप देख रहे हैं ना, ये है डिनर का टाइम, ठीक है? लंच के बाद हम लोग जो थोड़े काम से कह लें या कुछ मसरूफ़ियत थी हमारी कि हम निकल गए थे। तो उसके बाद जब हम लोग वापस आए तो नया-नया किचन खुला है ना, तो ये होता है निजी घर जाकर ही बनाएँगे। वरना शुरू में तो यही था कि बाज़ार से लेते हुए आ रहे हैं, बाज़ार से खाते हुए आ रहे हैं। तो 8-10 दिन मुस्तकिल बाज़ार से खाते-खाते वाक़ई दिल यही कर रहा होता है, कुछ भी बनाएँ, दाल बनाएँ, सब्ज़ी बनाएँ, घर की बनाकर खाएँ क्योंकि ज़बान को जो एक आदत है ना हम लोगों को, देसी लोगों को घर के खानों की, तो इस वजह से। तो बस ये यहाँ पर मैंने कहा कि डिनर टाइम में हम थोड़ा-सा नाश्ता स्टाइल में से कर लेते हैं क्योंकि इस वक़्त सब्ज़ी-वब्ज़ी ज़्यादा सी काटना तो मेरे अंदर नहीं थी हिम्मत। तो मैंने क्या किया कि नाश्ते में एक जो खाकीना, जिसको हमारी अम्मियाँ खाकीना कह के बनाया करती थी, बचपन में शायद आप लोगों ने भी खाया होगा। ये उसी तर्ज का बनता हुआ ऑमलेट है, जिसको टर्किश ऑमलेट भी कहा जाता है। इसकी कंप्लीट वीडियो जो है आपको मेरे चैनल पे बिल्कुल मिल जाएगी। यहाँ पर तो जो-जो चीज़ें हैं वो डाल के मैं उसको बना दूँ। ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ा-सा कलरफुल करने के लिए मैंने ग्रीन कैप्सिकम भी रखी हैं और येलो तो मैं नहीं डाल रही हूँ, रेड वाली भी रखी है। ठीक है? अच्छा जी। अम्मी हमारी जो खाकीना बनाया करती थी वो सिंपल-सिंपल सा हुआ करता था कि प्याज़ को बघार किया, बिल्कुल स्लाइस वाले प्याज़ काटते थे, बघार करती थी, ज़ीरा डालती थी और उसमें अंडे डाल दिया करती थी और नमक डाल दिया करती थी। ये खाकीना तैयार हो जाता था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा तो आप देखते रहिएगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा-सा हरा धनिया दोपहर का कटा हुआ रखा था, उसके अंदर मैंने थोड़ी प्याज़, टमाटर, कैप्सिकम डालकर साइड पे रख दिया है, सुबह के नाश्ते की तैयारी के लिए ना। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम अंडे तोड़ लेते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 18 से 20 अंडे ये तोड़े थे और तोड़ने के बाद इनको अच्छी तरीके से मैंने इसको फेंट लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये जो प्याज़ है ना, चॉप की हुई प्याज़ है, तो चॉप की हुई ही डालिएगा, स्लाइस वाली डालेंगे तो बड़े-बड़े से चंक्स आते रहेंगे ना। तो यहाँ पे मैंने भगोना ले लिया है, भगोने के अंदर तेल डाला, तेल को गरम करेंगे हम और फिर ये जो चॉप की हुई प्याज़ है ना, इसको हमने इसमें डाल दिया। इसको हम सौते कर लेंगे हल्का सा, ठीक है। अच्छा जी, जो नाश्ते के लिए मैंने चीज़ें निकाल के रखी हुई ना, प्याज, टमाटर और कैप्सिकम, इसके अंदर मैं 4 अंडे तोड़ के डाल दूँगी कि सुबह में एकदम से ऑमलेट बनाना होगा तो फ़ौरन से ही बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बड़ा आसान हो जाता है, रात में अगर आप नाश्ते की तैयारी कर लें ना सुबह के काम की, तो बहुत आसान हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर इसके अंदर मैं थोड़ी-सी कुटी मिर्चें डालूँगी और थोड़ा-सा नमक डालूँगी, बस ये फ़ौरन से तैयार है। अब आपको सुबह में क्या करना है, सुबह में आपने कुछ भी नहीं करना होता है, बस तेल रखना है, यानी कि पैन रखना है, उसमें तेल डालना है और उसके बाद आपने ये डाल देना है। तो उस वक़्त आपने छुरी या चॉक बोर्ड या अंडे या सब्ज़ी में नहीं आपने टाइम को ज़ाया करना, ठीक है? तो बस ये यहाँ पर इन सब चीज़ों को मैं फेंट कर कवर करके फ्रिज में रख दूँगी। अच्छा जी, प्याज़ हमारी सौते हो चुकी है, फ्राई हो चुकी है, तो इसके अंदर जो कैप्सिकम वग़ैरह मैंने काटी थी, वो मैंने इसमें डाल दी हैं, ठीक है? अब ये इस स्टेज पे हमने ज़्यादा नहीं फ्राई करना ना। अब ये टमाटर भी मैंने इसमें साथ के साथ ही डाल दिया, ठीक है? अच्छा जी, अब इसमें मसाले डाल लेते हैं। पेपरिका मैं डाल रही हूँ, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालिएगा, कम खाना है कम डालिएगा, ज़्यादा खाना है ज़्यादा डाल लीजिएगा, ठीक है? यहाँ मैंने इसके अंदर पेपरिका डाले, थोड़ी-सी मैंने इसके अंदर हल्दी डाल रही हूँ
ठीक है। स्किप करना चाहें कोई भी मसाला तो आप आसानी से कर दीजिएगा इसमें से। अच्छा जी, ज़ीरा पाउडर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब इसको हम मिक्स कर लें। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर भी मैंने क्या करना है, नमक नहीं डालना है। नमक की जगह मैं यहाँ पे फिर से चिकन क्यूब्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो नमक डाल लीजिएगा। ठीक है। बस जी, सारे मसाले डालने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और जब मसालों की जो एक स्मेल होती है ना, रॉ स्मेल, वो निकल जाएगी ना, तो बस फिर उस बाद ये जो अंडे हमने फेंट के रखे हुए थे ना, ये हम इसमें डाल देंगे। ठीक है। बस जी, इसको अच्छी तरीके से डाल देना है, और डालने के बाद तेज़ तेज़ हाथों से हमने इसको चलाना है, क्योंकि अगर आपने इस वक्त सुस्ती दिखाई ना, तो सारा अंडा जो है ना वो अलग चिपक जाएगा और मसाला अलग हो जाएगा। ठीक है। तो इस वक्त आपने थोड़ी सी स्पीड अपनी बढ़ानी है, और बस जब तक कि ये समझ लें इसके पेंदे को ना छोड़ देना अंडा, उस वक्त तक आपने जो है इसको चलाना है। अब आप ये देखें, तैयार हो गया आपका। अच्छा जी, इस ये खाया जाता है बेसिकली डबल रोटी के साथ ना, क्योंकि नाश्ते का आइटम है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। तो इस वक्त मैं क्या कर रही हूँ, डबल रोटी के जो स्लाइसेस हैं उसको मैं टोस्ट कर रही हूँ। टोस्टर नहीं है तो ओवन में ही इसको हम कर लेंगे। ठीक है। तो बस ये यहाँ पर मैंने ओवन में इसको रख दिया है, लो पर रखा है ताकि जल ना जाए ना ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो सालन है वो तैयार हो गया है, और बस इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है। बहुत ही मज़ेदार सा ये तैयार होता है, टर्किश आमलेट कहलाता है ये, लेकिन आप इसको जो भी नाम देना चाहें दे लें, जो नाम रखना चाहें इसका रख लें। तो यहाँ पे मैंने दही रख दिया है, टोर्टिला की ब्रेड जो है वो रख दी है, साथ ही चपाती भी मैंने रखी है इसके, और ये ब्रेड भी रख दिया। असल जो इसका समझ लें जो कॉम्बो है ना, वो यही है, डबल रोटी के स्लाइस और टोस्ट हुए हुए। अगर आप मेरी वीडियो में देखेंगे ना, तो उसमें मैंने इसको ट्रायंगल शेप में कट भी किया है। ठीक है। यहाँ पे तो खैर जो चीज़ें हैं बहुत हैं, तो बस इसी तरीके से मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने काउंटर जो था ना किचन का, उस पर मैंने ऐसा खाना रखा था, और मैंने यही था कि यहाँ से आप बनाते जाएं और आप खाते जाएं। तो बस यहाँ पे नीचे मैंने सुफरा वगैरह बिछाया हुआ है, और यहाँ से प्लेटें बना बना कर बच्चे वहाँ पर बैठते गए और वो खाते चले गए। होता यही है कि बच्चे जो होते हैं ना, उनकी पसंद नापसंद को बहुत लोग मद्देनज़र रख रहे होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर यही है कि बच्चों के साथ कि जो भी खाना बनता है, चाहे वो दाल हो, सब्ज़ी हो, अंडे हों, कुछ भी हो, बच्चे आराम के साथ वो खाते हैं, कोई चूँ-चूँ नहीं होती। इसी वजह से जो है ना, मुझे कुकिंग करना भी आसान लगता है, और घर के काम-काज वगैरह जो भी मैं काम करती हूँ, वो मुझे बहुत आसान लग रहा होता है। अच्छा जी, खाना हमारा निबट चुका था, बर्तन यहाँ पर जमा होने शुरू हो गए थे, तो बस मैंने यही कहा कि साथ के साथ जो है इनको मैं धो के रख दूँ, क्योंकि एक तो यहाँ पे ड्राई रैक नहीं है ना। तो मैंने क्या किया है, एक जो टॉवल थी ना, उसको मैंने यहाँ पर साइड में बिछा लिया था, और सारे बर्तन धो धो के मैं उसके ऊपर जमा करती चली जा रही थी। डिश वॉशर लग चुका था, लेकिन वही बात है, मैंने यहाँ पे बर्तन बहुत थोड़े से निकाले थे। अगर मैं डिश वॉशर का इंतज़ार करूँ तो ये हो कि मैं पूरा डिश वॉशर को भरूँगी, फिर रात में उस लोड को ऑन कर दूँगी, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो मैंने डिश वॉशर को यूज़ नहीं किया। बस जी, यहाँ पर मैंने साथ के साथ सिंक को भी मैं साफ़ कर लूँ, लाज़मी है कि थोड़ा बहुत कचरा जमा होता ही है, और उसको हाथ के हाथ साफ़ कर लें तो स्मेल भी नहीं होती। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे आजकल जो सबसे ज़्यादा चीज़ तंग कर रही थी, वो यही था कि मेरा वेट जो है ना वो गेन हो चुका है, और गेन ना सिर्फ वेट हो चुका है, बल्कि मुझे खुद को समझ लें एक्टिवनेस जो है मेरी ख़त्म हो गई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आप मोटापे की तरफ जाते हैं ना, तो आपका जो स्टेमिना होता है वो कम हो चुका होता है। तो बस यहाँ पर अभी तक हुआ ये कि मैं जब आई थी, तो आते वक्त क्या था कि मैंने बड़े वाले भगोने रख लिए थे, कोई छोटा भगोना मैंने नहीं रखा था, और अभी तक मैंने यहाँ से ख़रीदा भी नहीं। लेकिन अब मुझे जो है सुबह का जो मॉर्निंग में मैं ज़ीरा वाटर पिया करती थी ना, वो मुझे याद आ रहा था। तो मैंने कहा चलें जी, वही बात बोलूँगी, ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक गिलास में या एक मग में पानी लेना है, और पानी को मैंने यहाँ पे गर्म कर लिया, क्योंकि यहाँ पे ठंडक-ठंडक सी है ना, तो पानी जो रूम टेम्परेचर पे जो है ना वो गर्म नहीं है, सादा नहीं है। ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, माइक्रोवेव ने में थोड़ी-सी देर इसको वार्म पे कर लिया थे। ठीक है। बिल्कुल इतना कि ये नहीं कि धुएँ उठते हुए आपने करना है, सिर्फ 20 सेकंड्स करना है आपने। ठीक है। 20 सेकंड करने के बाद आप जो हैं उसके अंदर ज़ीरा डाल दें। ठीक है। अब वो जितनी देर में होता है, इतनी देर में मैंने कहा इस दूध को भी मैं इधर बॉटल में शिफ्ट कर लूँ, क्योंकि मैं तो सोने चली जाऊँगी, लेकिन मेरे बाद भी मुझे पता है बच्चों ने यहाँ पर सीरियल वगैरह खाते रहने हैं, दूध पीते रहना है,
तो उनके लिए इधर बैग में से निकालना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कहा इसको मैं बॉटल में करके फ्रिज में रख दूँ, क्योंकि वरना जितना मैं किचन साफ़ करूँगी ना, सुबह मुझको इसका उल्टा ही मिलना है। चलें जी, यहाँ पर हमारा जो पानी मैंने गर्म किया था वो भी गर्म हो गया है, क्योंकि सारा जो खेल है ना हमारे दिमाग का है। अगर हमारे दिमाग में होगा ना हमने पतला होना है, तो कोई ना कोई ऑप्शन आप ढूंढ ही लेते हैं। बस यहाँ पर मैं ज़ीरा भिगो के रख दूँगी और फिर उसके बाद होगा क्या, सुबह में मैं आऊँगी और इसको मैं पी लूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और इसके साथ ही आप मनु को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला कल के व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।